जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। भाई मैं तो अभी भी शरारत करती हूँ। एनीवे शरारत के चक्कर में, पंगे लेने के चक्कर में, इतनी सारी चीजें अपने चेहरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैम आपकी स्किन इतनी अच्छी है, आप एक्सपेरिमेंट क्यों करती हो, आप क्यों पंगे लेती हो। भाई मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए पंगे लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को बेटर बेटर प्रोडक्ट्स बता सकूं। कई चीजें जो महंगी महंगी मार्केट में अवेलेबल है उनके सस्ते ड्यूप्स आपको बता सकूं, कंपैरेटिवली चीपर वर्जन्स या फिर होममेड वर्जन्स, घरेलू नुस्खे बता सकूं। तो अपने चेहरे पे पहले टेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। और फिर मुझे किसी ने बताया, एक और यूट्यूबर ने, कि भाई चेहरे पे थोड़ा टेस्ट करना होता है, वो तो हाथ पे ऐसे लगा के दिखाना होता है। एंड आई वाज लाइक मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताओ क्या मुझे अपने चेहरे के ऊपर ट्राई करना चाहिए आप लोगों के लिए, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अपने हाथ पे करके दिखा देना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि अगर आप लोग मेरे कहने पे चेहरे पे लगाओगे तो मुझे भी तो पहले अपने चेहरे पे ट्राई कर लेना चाहिए। तो उस चक्कर में 3 बदतमीजियां मेरे चेहरे के ऊपर आ गई। मतलब मेरी स्किन अभी बदतमीज हो रखी है। और ये देखो 3-4 काफी सारे सितारे से पहुंच चुके हैं मेरी स्किन के ऊपर। तो आपने मेरी स्किन को अभी देखा डिटेल से। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन तीनों को, इनकी अपीयरेंस और इनमें जो पेन है या जो भी मुझे पता है बड़ा पिंपल आने वाला है, तो मैं क्या कर सकती हूँ जो ये थोड़ा सा सहम जाए, ठहर जाए। और मेरी अब तक की जो सबसे फेवरेट ट्रिक है, जो कई लोगों के लिए वर्क करती है, कई लोगों के लिए वर्क नहीं करती, और प्लीज पहले पैच टेस्ट कर लेना और पहले अपने हाथ पे लगा के देख लेना। वो मैं हमेशा कहती रहूंगी, तुम्हें पता होना चाहिए। एंड इन नो वे आई एम रिकमेंडिंग दिस, ये मैं अपने खुद के लिए कर रही हूँ, जैसे मैंने फुट क्रीम अपने खुद के लिए की थी। एंड मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ कि ये करके मेरे साथ क्या हुआ। और अभी लेट्स सी, अभी मैं अपने चेहरे के ऊपर वो पुराने जमाने वाला, अपना देसी टिकटॉक के जमाने वाला ओल्ड स्कूल टेक्निक अप्लाई करूंगी। हम लेंगे डिस्प्रिन का पत्ता। तुमने सोचा होगा पहले डिस्प्रिन का पत्ता लेंगे और उसमें से जो डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन की गोली को उसको हाथ पे रखूंगी, उसके अंदर 2-3 बूंदे पानी की डालूंगी, फिर वो झाग जैसा बनेगा और उसको अपने एक्ने के ऊपर लगाऊंगी। तो भाई ये है डिस्प्रिन, ठीक है, डिस्प्रिन का पत्ता, और ये है डिस्प्रिन की गोली। अब डिस्प्रिन की गोली की पहचान कैसे होगी कि ओरिजिनल है? आई थिंक 15-20 रुपए का आता है। इसके ऊपर डिस्प्रिन लिखा होता है, देखो ऐसे क्रॉस सा बना होगा। ध्यान रखना सफेद रंग का ही हो। एक बार मैंने इसको यूज किया था और ये पिंक कलर का हो चुका था ऐसे, तो वो सेफ नहीं है। इट मीन्स वो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको मत यूज करो अगर कलर चेंज हो चुका है। तो अगर ऐसा कलर है तो तुम यूज कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स पानी की डाल के जो झाग बनेगी उसको अप्लाई करूंगी इन सब एक्ने स्पॉट्स के ऊपर, एंड लेट्स सी कि कोई फर्क आता है नहीं। लग रही हो ना पूरी की पूरी जोकर तो बाय द वे, मैंने डिस्प्रिन की गोली को जब उसके अंदर पानी डाला तो वो मतलब पूरी झाग सी बन गई। और फिर उसको ऐसे फिंगर टिप के साथ ही जहां जहां मेरे पिंपल उभर रहे हैं उस एरिया के ऊपर स्पॉट ट्रीटमेंट टाइप भी लगा लिया। और अपने नोज के आसपास, क्योंकि व्हाइट हेड्स भी आ रखे हैं और अभी मैंने वीडियो के लिए उनको बुलाया था कि मैं देखना चाहती हूँ वो किस चीज से जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है सिवाय लाइक स्क्रबिंग से, तो ऑब्वियसली जाएंगे वो स्टीम के साथ जब स्क्रब करोगे, लेकिन और ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ ये कम हो सकते हैं। तो अभी मैं ये डिस्प्रिन की गोली अपने ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, जहाँ पे नोज पे मेरे सिर्फ व्हाइट हेड्स हैं, यहाँ पे लगा के भी रख रही हूँ। इस एरिया में थोड़ी रेडनेस थी, इस एरिया में भी रेडनेस थी, और आई थिंक इस चीज से एलर्जी हुई है। अब आई कांट फिगर आउट व्हाट, क्योंकि पता क्या होता है, जब पेशेंट्स आते हैं ना तो मैं एकदम पास जाके डेमो प्लानिंग करती हूँ, तो उनकी डेड स्किन जो है वो कई बार ड्राई, जब मैं ड्राई डेमो प्लानिंग करती हूँ वो उड़ के मेरे चेहरे पे लगती है। तो आई थिंक ये जगह अलग अलग जगहों पे हुआ है, तो इस एक्ने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो कभी भी कैसे भी हो जाता है ना। तो मेरे ये वाले एक्ने के ऊपर मैंने अब भी लगा के इसको मैं छोड़ूंगी और देखते हैं कुछ होता भी है कि नहीं। इसको लगाने के बाद सबसे जो बैड थिंग वो है कि इतनी खिंची खिंची स्किन हो जाती है और ओवर ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है और ऑब्वियसली वो ओवर ड्राई करेगा। आई नो, अब आप पूछोगे वो पीछे सीटाफिल पड़ा है तो क्या ये अच्छा होता है? इट इज ओके फॉर वेरी सेंसिटिव स्किन, लेकिन डेली यूज के लिए फेस वॉश वाला काम इतना खास नहीं करता, क्लेंजर का काम बहुत अच्छा करता है। चलो हो गया ये बहुत ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई, देखो पपड़ी सी उतरनी शुरू हो गई है। इसने अपना काम कर लिया है एंड इसको अब रिमूव करते हैं। तो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ एंड लेट्स सी कुछ होता है कि नहीं। रेडनेस कम हुई है, दैट्स नाइस। तो ऑलमोस्ट रेडनेस तो बिल्कुल ही जा चुकी है, मेरे को असली में भी देखने दो। रेडनेस रिड्यूस्ड है, पिंपल, ये वाले पिंपल का साइज छोटा हो गया है, बहुत खास फर्क नहीं पड़ा, और इतना जल्दी तो असर होता भी नहीं है सैलिसिलिक एसिड का। मैं एक बार पूरा फेस वॉश करके आई अभी, तो फेस वॉश करने के बाद खुद देख लो, एक मिनट जूम। स्किन इज ग्लोइंग,
पिंपल है तो सही, वो ऑब्वियसली एक सेकंड में जाएंगे नहीं, लेकिन इससे अगर आपके बहुत मोटे और सिस्टिक एक्ने हैं और आपको पता पर पस फॉर्म हुई हुई और पेन भी है, क्योंकि अब मैं इनको टच करूँ तो अब पेन इतनी नहीं है, पहले पेन बहुत हो रही थी, तो इससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। और इसी रीजन की वजह से बस मैं बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे बहुत ज्यादा एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो तुम डिस्प्रिन लगा के छोड़ सकते हो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। पूरे फेस पे भी लगा के रख सकते हो, तो 2 गोलियां लेके पूरे फेस पे, मेरे मोटे चेहरे पे तो पूरी 2 गोलियां ही आएंगी, तुम अपने चेहरे के हिसाब से कर सकते हो। और लगाने के बाद फिर वॉश करके फिर मॉइस्चराइज करना मत भूलना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम दिन में 2 बार कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इससे 3 दिन में पिंपल जाने की मैं 50 to 70% गारंटी दे सकती हूँ। पर साथ में तुम्हें तुलसी ड्रॉप्स भी लेनी है और 2 टाइम फेस वॉश भी करना है, प्रेफरेबली विद अ फेस ब्रश। और जो तुम्हारा फेस वॉश है वो कोई भी हो, उसमें सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक एसिड या सिर्फ सैलिसिलिक एसिड हो, नीम और तुलसी और टी ट्री ऑयल नहीं होना चाहिए। ये मेरा फिनोमेना है, तुम करके देखो, दूध भी छोड़ दो 2-3 दिन, 3 दिन में तुम्हारे एक्ने चले जाने चाहिए इस टेक्निक से। लेट्स सी जाते हैं कि नहीं, मुझे पता लगेगा अगर तुम कमेंट करके बताओगे 3 दिन के बाद। ओके ओके